वर्ष 8000 ईसा पूर्व में एक उत्तरी अफ्रीकी बस्ती के भीतर कबायली लोग चमकीली रोशनी के चकाचौंध प्रदर्शन और एक बहरी हुई आवाज से अचानक जाग गए थे। उनकी दुनिया हिल गई क्योंकि एक अलौकिक अंतरिक्ष यान उन पर उतरा जिससे उग्र उड़ान हुई। अराजकता के बीच एक निडर युवक ने डर और हिचकिचाहट को दरकिनार करते हुए विदेशी जहाज के पास जाने के लिए अथक चमक में स्नान किया। 1928 में मिस्र में एक पुरातत्वविद और उनकी बेटी एक खुदाई स्थल पर पहुंचे। उनकी नवीनतम खोज के लिए उत्सुक प्रत्याशा ने उनका स्वागत किया। चित्रलिपि से सजी वृत्ताकार पट्टियों के बीच पुरातत्वविद की बेटी को एक रहस्यमय सोने का हार मिला। साथ ही कहीं और निर्माण श्रमिकों ने एक विशाल, विशिष्ट रूप से डिजाइन की गई गोलाकार संरचना के निर्माण के साथ पुरातत्वविद को उलझन में डाल दिया। आज पुरातत्वविद की बेटी कैथरीन लैंगफोर्ड ने एक वैज्ञानिक सभा में भाग लिया, जहां मिस्र विज्ञानी डैनियल जैक्सन ने दावा किया कि मिस्र के पिरामिडों का निर्माण आम धारणा से बहुत पहले किया गया था। उनके दावे को संदेह का सामना करना पड़ा, जिससे दर्शक तितर बितर हो गए। बाहर कैथरीन ने डैनियल को अपने पिता की रहस्यमय गोलाकार पट्टियों पर प्राचीन मिस्र के चित्रलिपियों को समझने के लिए आमंत्रित किया, जिससे उनके अपरंपरागत सिद्धांतों को मान्य करने का मौका मिला। सैन्य कर्मियों ने कर्नल जैक ओ नील को फिर से सक्रिय कर दिया, जिन्होंने एक आग्नेयास्त्र छिपा रखा था। उन्होंने एक बंदूक दुर्घटना में जैक के बेटे के दुखद नुकसान का खुलासा करते हुए अपने उद्देश्य का खुलासा किया। एक शीर्ष गुप्त सैन्य सुविधा में डैनियल जैक्सन को चित्रलिपि में ढकी एक गोलाकार पत्थर की पट्टी का सामना करना पड़ा। उनका मिशन 7 केंद्रीय नक्काशियों को समझने पर केंद्रित था। चित्रलिपि अनुवाद की समीक्षा करते समय डैनियल ने त्रुटियों को देखा और उन्हें तुरंत ठीक किया। उनकी सफलता ने सूर्य देवतारा और रहस्यमय स्टारगेट कलाकृति के बारे में एक संदेश को समझाया। इन परिवर्तनों के बीच कर्नल जैक ओ नील ने परियोजना का कार्यभार संभाला, जिससे वैज्ञानिक और कैथरीन हैरान रह गए। उन्होंने उत्सुकता से कर्नल से स्पष्टीकरण मांगा, जिससे समय के माध्यम से यात्रा और एक प्राचीन सभ्यता के रहस्यों के लिए मंच तैयार हुआ। उनका मानना था कि परियोजना पर उनका पूर्ण नियंत्रण था, लेकिन जैक ने उस धारणा को तोड़ दिया, जिससे उन्हें उच्च अधिकारियों के निर्णय की जानकारी मिली। उन्होंने कहा कि उनकी उपस्थिति तभी आवश्यक होगी जब परियोजना सफल होगी। इस बीच डैनियल ने अनुवाद पर अथक रूप से काम किया। हर संभव भाषा सिफर की खोज का कोई फायदा नहीं हुआ। एक कॉफी ब्रेक के दौरान उन्होंने 7 प्रतीकों में से एक जैसा दिखने वाला एक तारा नक्षत्र देखा, जिससे सैन्य प्रमुखों के साथ एक तत्काल ब्रीफिंग हुई। वहां उन्होंने अपने निष्कर्षों का अनावरण किया, जिसमें दिखाया गया कि 6 प्रतीक निर्देशांकों के अनुरूप थे, जबकि 7वें ने मूल बिंदु को चिन्हित किया। असहमति तब उत्पन्न हुई जब एक वैज्ञानिक ने अपने उपकरण पर 7वें प्रतीक की अनुपस्थिति को नोट किया। स्पष्ट करने के लिए डैनियल को परियोजना का केंद्र बिंदु दिखाया गया। मिस्र में खोजा गया एक विशाल, गोलाकार, विदेशी दिखने वाला पत्थर, जो अब एक रहस्यमय पोर्टल या द्वार जैसे बिजली स्रोत से जुड़ा हुआ है। कैथरीन ने एक अज्ञात पृथ्वी खनिज से बने स्टारगेट की प्रामाणिकता की पुष्टि की। वैज्ञानिकों ने जल्दी से डैनियल के प्रतीकों को इनपुट किया। जब उन्हें मायावी 7वां प्रतीक मिला तो वे हैरान रह गए। जैसे ही प्रत्येक प्रतीक बंद हुआ, कमरा कांप उठा। 7वें प्रतीक को संलग्न करने पर स्टारगेट सक्रिय हो गया, जिससे एक रहस्यमय पोर्टल का पता चला। परेशान हुए बिना उन्होंने एक अज्ञात ब्रह्मांड से डेटा एकत्र करते हुए इसके माध्यम से एक कैमरे से लैस रोवर भेजा। हालांकि जांच ने संकेत खो दिया, लेकिन इससे दूर की ओर एक और स्टारगेट का पता चला। वायुमंडलीय रीडिंग ने पृथ्वी जैसे ग्रह की ओर संकेत दिया, जो एक असाधारण यात्रा का पूर्वाभास देता है। सेना के आंतरिक घेरे के बीच मिशन के संभावित परित्याग के बारे में संदेह पैदा हुआ। उनका मुख्य लक्ष्य निगरानी था और टोही दल ने गुप्त चिन्हों को डिकोड करने और महत्वपूर्ण डेटा पुनर्प्राप्ति के लिए दूर के स्टारगेट को सफलतापूर्वक नेविगेट करने के दुर्जय कार्य का सामना किया। अनिश्चितता ने उनके दिमाग पर बोझ डाल दिया। अंतर्दृष्टि के एक क्षण में डैनियल ने एक संभावित समाधान के रूप में अपनी विशेषज्ञता का प्रस्ताव करते हुए आगे कदम रखा। सैन्य नेताओं ने उन्हें सौंपा और उन्हें टोही दल में शामिल किया। जैसे ही डैनियल ने आसन यात्रा के लिए खुद को तैयार किया, कैथरीन ने उसे खुदाई स्थल से बरामद एक हार भेंट की, जो सौभाग्य का प्रतीक था। वैज्ञानिकों ने स्टारगेट को फिर से सक्रिय किया और सैनिकों ने एक एक करके प्रवेश किया। अंत में कदम रखने वाले डैनियल ने घबराहट और उत्साह के मिश्रण को महसूस किया। उन्होंने इस अज्ञात क्षेत्र में पहले मनुष्यों के बीच एक नई दुनिया की कल्पना की, जो उनका इंतजार कर रही थी। एक कदम के साथ उन्हें तुरंत सेकंड में लाखों मील ले जाया गया। दूसरी ओर टीम ने कोई समय बर्बाद नहीं किया और अपरिचित इलाके का अपना सर्वेक्षण शुरू किया।
उन्होंने खुद को एक प्राचीन पत्थर के मंदिर में पाया जो एक विशाल रेगिस्तान से घिरा हुआ था। मंदिर के ऊपर एक विशाल पत्थर का पिरामिड बना हुआ था जिसकी छाया थी। जैक ने डैनियल की ओर मुड़कर पूछा कि स्टारगेट को कैसे सक्रिय किया जाए। उनकी निराशा के लिए डैनियल ने स्वीकार किया कि वह नहीं जानता था कि कैसे, यह मानते हुए कि पृथ्वी के स्टारगेट के विपरीत प्रतीक आसानी से उपलब्ध होंगे। इस रहस्य उद्घाटन ने हताशा पैदा कर दी, जिससे एक सैनिक ने डैनियल को धक्का दिया। जैक ने तुरंत हस्तक्षेप किया और उन्हें मंदिर में एक आधार शिविर स्थापित करने का आदेश दिया। जैसे ही तैयारी शुरू हुई, डैनियल ने अपना सामान इकट्ठा किया, लेकिन एक अन्य सैनिक ने उसे धमकाया, उसका सामान बाहर फेंक दिया। अभिभूत डैनियल ने अपना सामान इकट्ठा किया और अज्ञात में आगे बढ़ गया। वहां उनका सामना एक अजीब प्राणी से हुआ और उन्होंने सावधानी पूर्वक उसे पालने की कोशिश की। सौभाग्य से जानवर दोस्ताना साबित हुआ, जिससे उनकी अपरिचित दुनिया में आशा की एक किरण दिखाई दी। विदेशी परिदृश्य में जैक और दो सैनिकों ने डैनियल को एक हानिरहित प्राणी के साथ एक हॉर्नेस पहने देखा। लेकिन जब जीव का हॉर्नेस डैनियल के पैर से उलझ गया तो वो घबरा गया और उसे घसीटते हुए लड़खड़ा गया। जैक और सैनिकों ने पीछा किया, लेकिन जीव बहुत तेज था। जैसे ही उन्होंने डैनियल को पकड़ा, जैक ने पास की पहाड़ी पर कुछ आश्चर्यजनक देखा। सैनिक पहाड़ी के शिखर पर उनके साथ शामिल हो गए। सभी नीचे एक विशाल मानव जैसे समुदाय से चकित थे। यह एक खनन कार्य की तरह लग रहा था और खनिकों ने उन्हें देखा, अपने काम को रोक दिया। समूह सावधानी से पास आया और जब एक खनिक ने डैनियल का हार देखा तो वे सभी एक श्रृंखला प्रतिक्रिया में श्रद्धापूर्वक झुकने लगे। ग्रामीणों के साथ संवाद करने का प्रयास करते समय जैक के लोगों में से एक ने खनन कार्य से एक चट्टान के नमूने का विश्लेषण किया और पाया कि यह स्टारगेट की सामग्री से मेल खाता है। गांव के बुजुर्ग कसूफ गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए आगे आए और शराब पीने की पेशकश की। बदले में डैनियल ने एक चॉकलेट बार की पेशकश की, जिससे एक सकारात्मक आदान प्रदान शुरू हुआ जिसने उनके बीच एक बंधन बनाया। डैनियल के अनुवाद कौशल की उम्मीद करते हुए जैक ने पाया कि डैनियल ग्रामीणों की भाषा को समझ नहीं सकता था, यह अनुमान लगाते हुए कि यह मिस्र का एक प्रकार हो सकता है। जैक ने उनके आधार शिविर को रेडियो पर प्रसारित किया, जिसमें उन्होंने लंबे समय तक रहने की आवश्यकता बताई। फिर खनिकों ने उन्हें मिट्टी और ईंट के शहर जैसे एक बड़े शहर में निर्देशित किया, जहां उनका सम्मानित मेहमानों के रूप में गर्मजोशी से स्वागत किया गया। एक केंद्रीय सभा क्षेत्र में एक बुजुर्ग ने मिस्र के सूर्य देवता रा प्रतीक के साथ एक पीतल की प्लेट का खुलासा किया, जो उनके स्वागत के स्रोत के रूप में डैनियल के हार पर एक ही प्रतीक को पहचानता था। हालांकि अचानक एक अलार्म बज गया, जिससे दहशत फैल गई। जैक ने स्थिति को गलत समझते हुए सोचा कि ग्रामीण शत्रुतापूर्ण हो रहे हैं, कुछ बंधक बना रहे हैं और चेतावनी देने के लिए गोलियां चला रहे हैं। एक ग्रामीण स्कारा ने हस्तक्षेप किया और द्वार बंद करने के वास्तविक कारण का खुलासा किया, एक निकट आ रहा रेत का तूफान। जैक ने अपने आदमियों को नीचे खड़े होने का आदेश दिया। उस शाम बड़ों और दानिये के समूह ने दावत की। जैक का मानना था कि मिस्र के रा प्रतीक को पहचानने वाले ग्रामीणों को अधिक स्टारगेट प्रतीकों के बारे में पता होगा। डैनियल ने रेत के चित्रों के माध्यम से कसूफ के साथ संवाद करने की कोशिश की, लेकिन दहशत पैदा कर दी, जिससे उसके रेखाचित्र मिटा दिए गए। कसूफ महिलाओं को डैनियल के साथ ले गया, चिढ़ाते हुए। संवारने के बाद डैनियल ने खुद को चोरी के साथ अकेला पाया, जिसने कपड़े उतारे। उसे एहसास हुआ कि वह एक उपहार थी, लेकिन वो उसे भ्रमित करते हुए बाहर ले गया। कसूफ ने माफी मांगी और डैनियल ने उसे धन्यवाद दिया। तंबू के अंदर डैनियल ने चोरी को एक पिरामिड चित्र दिखाया और उसने पृथ्वी के प्रतीक का संकेत दिया। उसने पूछा कि क्या उसने इसे शहर में देखा है और मदद का अनुरोध किया। मंदिर में सैनिकों ने रेत के तूफान से शरण ली, लेकिन एक अजीब सी आवाज सुनी। पिरामिड के आकार का अंतरिक्ष यान के उतरते ही मंदिर हिल गया। हिंसक झटकों ने सैनिकों को नीचे गिरा दिया। एक भयानक शांति के बाद उन्हें खतरे का एहसास हुआ और एक एक करके उन पर एक अदृश्य विरोधी ने एक विद्युतीकृत हथियार से हमला किया। मंदिर की अराजकता के बीच एक सैनिक ने एक बंदूक बरामद की और रहस्यमय प्राणी पर गोलीबारी की, लेकिन हथियारबंद भी वो अदृश्य हमलावर के हाथों गिर गया। हमलावर ने खुद को एक मानव निर्मित रोबोट संकर के रूप में प्रकट किया, जिसमें एक सियार का सिर था, जो मिस्र के देवता अनुबिस की याद दिलाता है। गांव में जैक के पास एक विशेष धातु का उपकरण था, एक लाइटर जो आग लगा सकता था। कारा इससे हैरान रह गई। उन्होंने एक सिगरेट भी साझा की, लेकिन जब जकारा को खांसी आई तो जैक थोड़ा हंसा।
गांव वालों में से एक स्कारा ने जैक की बंदूक को छूने की कोशिश की, लेकिन जैक ने जल्दी से अपना हाथ हिलाया और आश्चर्य में चिल्लाया। उन्होंने स्कारा का नाम बताया और स्पष्ट किया कि बंदूक खतरनाक थी। स्कारा डर गया और जल्दी से चला गया, अपने बेटे और एक बंदूक से जुड़ी एक दुखद दुर्घटना की याद दिला दी। इस बीच डैनियल और चोरी एक गुफा में गए जहां दीवारों पर कुछ ऐसे लेखन थे जो डैनियल को मिस्र से पता थे। उन्होंने उन लेखन का उपयोग भाषा सीखने के लिए किया, क्योंकि वे पहले से ही कुछ मिस्रियों को जानते थे। उन्होंने तेजी से प्रगति की, लेकिन जैक और अन्य सैनिक कई बार कोशिश करने के बावजूद अपने आधार शिविर से बात नहीं कर सके। जैक डैनियल को ढूंढना चाहता था और उसने स्कारा और उसके दोस्तों से पूछा कि वह कहाँ है। कुछ कोशिशों के बाद स्कारा समझ गया कि जैक जल्दबाजी में था और उसके स्थान को खोजने के लिए उसे डैनियल की जैकेट की आग की गंध आ रही थी। जैक ने डैनियल को शारी की गुफा में पाया। दानिये ने चित्रलिपि के रहस्यों का खुलासा किया। रा, जो मरते हुए तारों से एक विदेशी था, पृथ्वी पर आया, जहां प्रारंभिक मनुष्य उसकी पूजा करते थे। अपना जीवन बढ़ाने के लिए रा ने एक लड़के का अपहरण कर लिया। उन्होंने एक अद्वितीय खनिज के खनन के लिए एक स्टारगेट के माध्यम से मनुष्यों को लाया। एक विद्रोह ने रा को इतिहास को मिटाते हुए अपने ग्रह पर भागने के लिए मजबूर कर दिया। उन्हें 6 स्टारगेट प्रतीकों वाली एक गोली मिली, लेकिन 7वें की कमी थी। भोर में वे आधार शिविर में लौट आए। उनके बाद स्कारा के लड़के आए। उन्होंने मंदिर के अंदर एक विशाल अंतरिक्ष यान और युद्ध के संकेतों की खोज की। जैसे जैसे वे अज्ञात में गहराई तक गए, एक भयानक उपस्थिति ने उनका पीछा किया, जिससे वे छिपने के लिए मजबूर हो गए। अनुबिस ने लगातार अपने बिजली के कर्मचारियों के साथ उन्हें उठा लिया, केवल जैक और डैनियल को छोड़ दिया। वे स्टारगेट के साथ निचले हिस्से में पहुंचे, जहां जैक ने एक छिपे हुए उपकरण का खुलासा किया। हैरानी की बात है कि रा के पास भी ऐसा ही था। होरस, एक मानव रोबोट संकर गार्ड के साथ दिखाई दिया, जिससे जैक और डैनियल को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्हें गुलाम लड़कों के साथ रा के सिंहासन कक्ष में ले जाया गया। रा ने उन्हें बम दिखाया और डैनियल ने जैक के इरादों पर सवाल उठाया। रा ने अनुबिस और होरस को मनुष्यों के रूप में उजागर किया और खुद को चित्रलिपि के लड़के के रूप में प्रकट किया। जैक ने एक हथियार जब्त कर लिया। अराजकता फैल गई और डैनियल गंभीर रूप से घायल हो गया। अत्यधिक तनाव के साथ जैक ने रा को निशाना बनाया, लेकिन बच्चों ने उसे बचा लिया, जिससे वो हिचकिचा रहा था। जैक को निरस्त्र कर दिया गया और पीटा गया, लेकिन रा ने हिंसा रोक दी। स्कारा ने अंतरिक्ष यान से 2 जहाजों को उड़ान भरते देखा, जिससे शहर में दहशत फैल गई। कथित ईशनिंदा को दंडित करते हुए जहाजों ने अंधाधुंध हमला किया। स्कारा ने दुखद परिणाम देखा, जबकि कासुफ ने डैनियल की टीम के लिए अपने पहले के आतिथ्य पर खेद व्यक्त किया। जहाज के अंदर डैनियल रा की तरह एक पुनर्जनन फली में जागा। उनका घाव ठीक हो गया और उन्होंने अपनी अमरता के बारे में रा का सामना किया। रा ने अपनी पुनर्योजी क्षमता के कारण एक मानव मेजबान को चुना। रा ने अपनी भयावह योजना का खुलासा किया, बम और खनन किए गए खनिज को पृथ्वी पर वापस भेजने के लिए इसके विनाश को बढ़ाना। उनका मानना था कि यह उचित है, क्योंकि उन्होंने मानव सभ्यता के निर्माण का दावा किया था। रा ने डैनियल को एक डराने वाला अल्टीमेटम दिया, अपने शासन का दावा करने के लिए शहर के सामने जैक और सैनिकों को मार डालो। रा को डर था कि डैनियल को एक देवता के रूप में देखा जा सकता है, इस बात पर जोर देते हुए कि ग्रह पर केवल एक ही सच्चा भगवान है। हताशा में रा ने डैनियल का हार हटा दिया और धमकी दी कि अगर वो विफल रहा तो उसे सार्वजनिक रूप से मार दिया जाएगा। शारी ने अपने लोगों के वास्तविक इतिहास और उत्पत्ति का खुलासा किया। अगले दिन डैनियल के गंभीर कार्य को देखने के लिए एक तनावपूर्ण भीड़ जमा हो गई। स्कारा और लड़कों ने डैनियल को आश्चर्यचकित करते हुए लड़ने के लिए अपनी तैयारी दिखाई। उन्होंने रा पर गोली चलाई, जिससे अराजकता फैल गई और भीड़ तितर बितर हो गई। बाद में वे एक अलाव के आसपास फिर से इकट्ठा हुए। जैक ने अपने मिशन का खुलासा किया, स्टारगेट के दूसरी तरफ खतरों की पहचान करना और यदि आवश्यक हो तो पृथ्वी पर आक्रमण को रोकने के लिए बम का उपयोग करना। डैनियल और शारी ने एक हार्दिक चुंबन साझा किया और उन्होंने संभावित रूप से लापता 7वें स्टारगेट प्रतीक को स्केच किया। दोपहर में खानों में विद्रोह छिड़ गया जब उन्होंने होरस पर घात लगाकर हमला किया। कसूफ ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन डैनियल ने सच्चाई का खुलासा किया, देवता उन्नत तकनीक वाले मनुष्य थे। रा ने बम को पृथ्वी पर भेजने का आदेश दिया, लेकिन स्कारा और लड़कों ने इसे रोक दिया। जैक ने खुद का खुलासा किया, जिससे दोनों पक्षों के हताहतों के साथ गोलीबारी शुरू हो गई।
जैक, डैनियल और शारी अंदर फंस गए, जबकि विद्रोहियों को विमान हमलों का सामना करना पड़ा। जैक ने बम पाया, उसका टाइमर सेट किया और स्टारगेट को नष्ट करने का फैसला किया। जैसे ही वे पृथ्वी पर लौटने की तैयारी कर रहे थे, एक गार्ड ने शारी को गोली मार दी। जैक ने गार्ड को मार डाला, लेकिन अनुबिस टेलीपोर्टेशन रिंग के माध्यम से दिखाई दिया। अंदर डैनियल शारी को एक पुनर्जनन पोड में ले गया। जैक को अनुबिस से लड़ने के लिए छोड़ दिया। बाहर सैनिक और लड़के बहादुरी से लड़े, लेकिन गोला बारूद खत्म हो गया। उनकी स्थिति गंभीर होती जा रही थी। अराजकता के बीच एक सैनिक ने आत्मसमर्पण करने का फैसला किया और अन्य लोगों ने विमान के उतरते ही उनका अनुसरण किया। डैनियल शारी को ठीक करने और उसे टेलीपोर्टेशन मशीन के पास लाने में कामयाब रहा, लेकिन रा ने उसे टेलीपोर्ट करने से पहले ही पकड़ लिया। रा ने स्टारगेट कमरे में डैनियल को नुकसान पहुंचाने के लिए अपनी विदेशी शक्तियों का इस्तेमाल किया, एक गंभीर भाग्य। इस बीच जैक ने ऊपरी हाथ हासिल कर लिया और टेलीपोर्टेशन रिंग को सक्रिय कर दिया, जिससे रा का ध्यान भटक गया और उसने डैनियल को रिहा कर दिया। डैनियल ने हार को पकड़ लिया और वो और शारी अनुबिस के सिर को रा के सामने छोड़कर दूर चले गए। पायलटों ने स्कारा, लड़कों और सैनिकों को मारने की तैयारी की, लेकिन कसूफ और शहर के लोगों ने उन पर हमला करने के लिए रैली की, जिससे वे परास्त हो गए। रा ने पीछे हटकर अपने जहाज को फिर से शुरू किया, जिससे जैक को बम की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी। टाइमर को रोकने में असमर्थ जैक ने रा के जहाज पर बम भेजने के लिए टेलीपोर्टेशन रिंग का इस्तेमाल किया। जैसे ही रा का जहाज ग्रह से निकला, बम ने उसे आश्चर्यचकित कर दिया और एक बड़े विस्फोट का कारण बना, जिसने जहाज को नष्ट कर दिया। जीत के लिए जय जयकार करते हुए सतह पर मौजूद सभी लोगों को राहत मिली। टीम पृथ्वी पर लौटने के लिए तैयार हुई, जबकि डैनियल ने शारी के साथ ग्रह पर रहने का फैसला किया। उन्होंने हार को जैक को वापस सौंप दिया और स्टारगेट से परे अज्ञात में कदम रखा। अपने मिशन को पूरा करने और झूठे देवताओं की हार के साथ टीम ने पृथ्वी पर वापस जाने के लिए खुद को तैयार किया, जो विदेशी सभ्यता के साथ उनकी मुठभेड़ से हमेशा के लिए बदल गया।